नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह आपका दिशारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के बाद हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्या इसकी वजह सिर्फ नीट पेपर लीक और छात्रों का आंदोलन था, या इसके पीछे और भी कई राजनीतिक कारण थे? राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटनाक्रम के पीछे 5 बड़े कारण बताए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 5 कारणों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सबसे बड़ा कारण था देश भर में फैलता छात्र आंदोलन। नीट पेपर लीक के बाद शुरुआत में विरोध कुछ शहरों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का बन गया। दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को और तेज़ कर दिया। हर दिन नए वीडियो पोस्ट और तस्वीरें सामने आने लगीं। कई शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी छात्रों का समर्थन किया। विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, तब वह केवल एक विभाग या मंत्रालय का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि सरकार की साख से जुड़ जाता है। यही वजह बताई जा रही है कि सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। दूसरा कारण बना संसद का मौजूदा सत्र माना जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था। संसद में हंगामा हो रहा था। महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रभावित हो रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार चाहती थी कि संसद सामान्य रूप से चले और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा आगे बढ़े, लेकिन शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा विवाद लगातार संसद की कार्यवाही पर असर डाल रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने यह चुनौती थी कि वह इस राजनीतिक संकट को जल्द से जल्द समाप्त करे। तीसरा कारण आने वाले चुनाव बताए जा रहे हैं। भारत में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। 18 से 25 वर्ष के मतदाता किसी भी चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि छात्रों और युवाओं की नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती, तो इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता था। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण माना गया। सरकार शायद यह संदेश देना चाहती थी कि वह जनता की भावनाओं को सुन रही है और ज़रूरत पड़ने पर बड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। चौथा कारण माना जा रहा है, विश्लेषकों का मानना है कि छात्र समुदाय किसी भी देश की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो माहौल बनता है, उसका असर आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देता है। यदि छात्रों में लगातार असंतोष बना रहता, तो इसका प्रभाव विभिन्न छात्र संगठनों और व्यापक राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता था। इसी कारण सरकार के लिए यह जरूरी माना गया कि स्थिति को जल्द सामान्य किया जाए। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम कारण की। 5वां कारण दक्षिण एशिया के हाल के राजनीतिक अनुभव बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में छात्र आंदोलनों ने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत की परिस्थितियां इन देशों से अलग हैं और भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। फिर भी किसी भी सरकार के लिए यह स्वाभाविक है कि वह ऐसे उदाहरणों से सीख ले और किसी बड़े जन आंदोलन को लंबे समय तक बढ़ने का जोखिम न उठाए। तो दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रधान के इस्तीफे के पीछे मुख्यतः 5 कारण बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला था देशव्यापी छात्र आंदोलन।
दूसरा था संसद में बढ़ता राजनीतिक प्रभाव या दबाव। तीसरा आने वाले चुनाव और युवा मतदाताओं का महत्व। चौथा कारण बताया गया था छात्र समुदाय और छात्र संगठनों में बढ़ता असंतोष। और पांचवा कारण जो कि सबसे अहम माना जा रहा था, दक्षिण एशिया के हाल के छात्र आंदोलनों से मिलने वाले राजनीतिक संकेत। ध्यान रहे, ये कारण राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन हैं। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में इन कारणों की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।